फ्रेंड्स, मैं अभय आनंद आज आप सबों के बीच YouTube चैनल पर पहली बार सोशल साइंस का कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आए हैं जिन्हें शायद आप लोग देखेंगे और देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। जैसा कि एसएसटी का नाम आप लोग सुने होंगे। सोशल साइंस स्टडीज में 4 पेपर्स होते हैं। हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स होते हैं और पॉलिटिकल होते हैं। बाद में 10 अंकों का डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पढ़ने के लिए होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बनता है, उनको पहली लाइन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पहली इतिहास से ही शुरू करते हैं। इतिहास में आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का चौथा अध्याय, जिसका नाम होता है भारत में राष्ट्रवाद। ये हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा हेडिंग है आज का। तो चलिए देखते हैं। चूंकि हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में खास करके इतिहास जब भी हम पढ़ेंगे तो पहले भारत में राष्ट्रवाद को आज पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड्स कर दिए हैं जिनमें सारे चैप्टर को हमने पढ़ाया। तो चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। चूंकि हम लोग इस देश के निवासी हैं तो पहले भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या होती है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, किसे राष्ट्रवाद कहेंगे, इनको समझेंगे। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा हो कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है। विचारधारा का मतलब मन का उपज। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भौगोलिक इकाई में, ये भौगोलिक इकाई कहने का मतलब हुआ कि जो किसी विशेष क्षेत्रफल पर रहे, जैसे मधेपुरा किसी एक क्षेत्र पर स्थित है, ठीक उसी तरह भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे। राष्ट्रवाद को हम लोगों ने समझ लिया, आगे प्रदेश में क्या है, तो भारत में कैसे कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, इनके ढेर सारे परिणाम हैं। जैसे पहला परिणाम हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल फैक्ट्स। राजनीतिक कारण को आज हम लोग देखेंगे पहले। फिर उसके बाद होंगे धार्मिक कारण, और सारे कारण आते जाएंगे, इसी को पहले हम डील कर लेते हैं। तो चलिए इस राजनीतिक कारण में शुरुआत से जो कुछ भी ईस्वियां होती है, हमारे बच्चों को रटने में ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक ना। तो उस ईस्वी को हम इस मतलब आधार से चाहते हैं बता दें कि हमारे बच्चे जो भी हैं उसे सही तरीका से याद हो जाए और सुनने के बाद दिमाग में रह जाए। तो चलिए शुरुआत समय से देखते हैं हम लोग क्या हुआ था हमारे इंडिया में, कैसे कैसे राजनीतिक कारण हुई, फिर जाकर के आगे क्या होता है।
तो कहा गया है सन 1858 का समय था, 1858, ठीक ना। जैसे कुछ ईस्वी लिख देते हैं, 1858 हो गया, फिर जाकर के 1878, 1883 एवं प्रकार से आगे बढ़ते हैं 1800, इसी को पहले हम लोग देख लेते हैं 1858। तो चलिए देखेंगे 1858 में क्या सब हुआ था। उनसे पहले मैं छोटी सी चीज को और जान लेता हूं। आप लोगों को पता होगा कि भारत में 23 जून 1757 ईस्वी को, भारत में 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई हुई थी। कहां की लड़ाई? प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध पहला ऐसा युद्ध है जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाया था। किसके किसके बीच में हुआ था मेरे फ्रेंड्स, बताइए थोड़ा सा। ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में पहली बार युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी थे और सिराजुद्दौला बंगाल के शासक थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। इन लड़ाई के बाद जब इस लड़ाई को जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वहीं पर हमारे भारत की गुलामी शुरू हो गई थी। पुनः उसके बाद भारतीयों ने संघर्ष करना शुरू किया। इस लड़ाई के 7 वर्ष के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसे आप लोग जानते होंगे। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। उसमें भी भारतीयों को हारना पड़ा, भारतीय हार गए, अंग्रेज विजेता रहा था। एवं प्रकार से अंग्रेज यहाँ पर अपना झंडा गाड़ते हुए आगे निकल गया और हम सबको पीछे छोड़ देता है। तो खैर इन चीज को हम नहीं पढ़ेंगे, हमको टू द पॉइंट पढ़ना कहाँ है उनको देखते हैं। तो आइए पढ़ेंगे 1757 के बाद 1857, 1757 के बाद 1857 को देखते हैं। इन दोनों के बीच 100 इयर्स अर्थात 100 वर्ष के बाद की बात को देखते हैं। 100 वर्ष तक जब अंग्रेजों ने भारत में शासन कर लिया, तब जाकर के भारतीयों को यह पता चला कि मुझे जंजीर में जकड़ लिया है। अर्थात हर एक भारतीयों के दिमाग में एक उपज आई। उन उपज के बाद सबों ने मिलकर के शुरू किया, नहीं अंग्रेज को यहां से मार भगाना जरूरी है, अर्थात अब भारतीयों का यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला। तो देखिए यहाँ पर कैसे भागता है हमारे भारत से अंग्रेज लोग। ये टाइम को देख रहे हैं आप लोग 1857, इनसे हम थोड़ा सा पहले जाते हैं क्योंकि उनकी बात को भी हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, आप लोगों को पता होगा कि सन 1853, सन 1853 की कहानी को मैं बता रहा हूं कि सन 1853 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड डलहौजी। कौन थे?
लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी को चलाया गया था, जिस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। कितने किलोमीटर की तय किया था? 34 किलोमीटर की यात्रा की पहली बार। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1856 को देख रहे हैं। इस समय भी यही वायसराय थे, लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ही शासनकाल था पूरे भारतवर्ष पर। तो हुआ क्या, लॉर्ड डलहौजी के ही समय में सैनिकों को एक नए किस्म का हथियार दिया गया था, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल का काम क्या था? तो आप स्वाभाविक जानते होंगे कि राइफल है, तो राइफल का क्या काम होता है? लड़ाई में, युद्ध में एक दूसरे को मारने के लिए राइफल का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां देखेंगे एनफील्ड राइफल। तो समय था तब तक में 1857 आ गया। 1857 के समय में लॉर्ड डलहौजी यहां से चले जाते हैं, इसका तबादला हो गया और इसके जगह पर आ गया लॉर्ड कैनिंग। कौन आए? लॉर्ड कैनिंग। देखिए मेरे दोस्तों, ये पूछता है बार बार सवाल यहां से, बिहार सरकार हो या फिर अदरवाइज मतलब सेंट्रल का हो, कोई भी एग्जाम में जैसे आप जाएंगे तो यहां से एक न एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा कि 1857 के समय में भारतीय वायसराय कौन थे? वायसराय बोलिए या फिर उसको वायसराय कह सकते हैं या फिर इसको और जो भी कायदे का है वो कह सकते हैं। 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय पोस्ट पर थे, जिसको गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक ना? तो देखिए यहां पर सैनिकों सबको बोला गया कि आज से तुम लोगों को इस प्रकार का राइफल का उपयोग करना है। तो सैनिक सब बोले, कुछ सैनिक उसमें से बोले ठीक है करेंगे, लेकिन कुछ सैनिक बोले नहीं करेंगे। बोला भाई क्यों नहीं करोगे? तो उसमें से नहीं बोलने वाले में एक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे बोला हम नहीं इसका उपयोग करेंगे। बोला क्यों नहीं करेगा तुम? और उस समय तो अंग्रेज का पूरा ही अधिकार ही था हमारे भारत पर, और भारतीयों को जो कहता था वो मानना पड़ता था। अगर नहीं मानोगे सीधा शूट कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो देखिए मंगल पांडे यहाँ पर बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोला इसका एक ही रीजन था कि बोले देखिए हम जितने भी सैनिक है, इस सैनिक में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। हम हिंदू है, कोई मुस्लिम भी है, कोई सिख है, तो कोई ईसाई भी है। और एनफील्ड राइफल में जिस गोली का उपयोग हो रहा है, जिस कारतूस का, एनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का उपयोग हो रहा है, ठीक ना, उस कारतूस के ऊपर में एक खोल लगी हुई थी चमड़े की, और जिस खोल को खोलना पड़ता था दांत से, खोलने के बाद फिर उस बंदूक में भर करके तब फायर किया जाता था। तो जो खोल बना हुआ था वो खोल गाय एवं सुअर के चर्बी से बनता था। किसके किसके? गाय एवं सुअर के चर्बी से। तो गाय एवं सुअर के चर्बी से जो बनता था, यहाँ पर दोनों धर्मों की हानि होती थी। हिंदू बोलता था कि भाई मुझे यह चीज पसंद नहीं है, और मुस्लिम बोलता था कि मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। ठीक है नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस इसका यही परिणाम निकल करके आता है कि 10 मई के दिन, 10 मई 1857 को
कितने तारीख को 10 मई 1857 ईस्वी को 10 मई 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी ये आपको मेरठ में पड़ता है। मेरठ जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बैरकपुर छावनी का मतलब यहाँ सैनिक लोग रहते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी मेरठ उत्तर प्रदेश में मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो ये बात बहुत पूछता है, इसको मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया। जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया तब तो बड़े आक्रोश की बात आ गई। सभी सैनिकों ने मिलकर के बोला नहीं, हम इसमें काम नहीं करेंगे। सब जाकर के छोड़ दिया। लगभग उस समय वहां 90 से अधिक सैन्य अधिकारी थे जो कि सब जगह से हट गए, भाग गया, छावनी छोड़ करके अलग अलग जगहों से अपनी वीरता को प्रदर्शन करने लगा। जैसे बात हम करते हैं एक छोटा सा मैप बना करके, जैसे बिहार से बाबू बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे। फिर जाकर के कानपुर से नाना साहब थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। मेरठ से बेगम हजरत महल एवं प्रकार से झांसी की रानी। भारत के सभी क्षेत्रों से लगभग सभी वीर क्रांतिकारियों ने मिलकर के युद्ध शुरू कर दिया था। तो आज का यही बुक टॉपिक था जिसको हमने समझाया। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।